चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हम पॉलिनोमियल्स में वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, कुछ हमने क्वेश्चंस भी देखे थे कि हमें वैल्यू निकालनी आ जाए तो हम वैल्यू कैसे निकालें। आज हम सीखने जा रहे हैं उसके आगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम कैसे निकालें। तो टॉपिक डाल लीजिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी बिल्कुल उसी की तरह ही है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं, दैट विल बी जीरो, या फिर इसके आगे लिख लीजिए रूट या फिर सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। सर स्क्रीन ब्लर हो गई। ओके, आई चेक। सर अब क्लियर होगी। ओके ओके, चलिए अब हमें ये कैसे करना है। एग्जैक्टली सेम है जैसे हम वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते हैं। अब आपको ये चेक करना है कि किस वैल्यू के ऊपर जीरो आ रहा है। जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखा, मुझे दो वैल्यूज दी हुई है, एक x इज इक्वल टू 2 और एक x इज इक्वल टू 3। इधर देख लीजिए, फिर आप लिखना 2 और 3 दिया हुआ है और मुझे ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है। कह रहा है किस वैल्यू के ऊपर इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है ना, चलो तो मुझे px दिया हुआ है, तो मैंने a पार्ट ले लिया एट x इज इक्वल टू में 2, तो मैंने 2 पे वैल्यू निकाल दी। तो ये आ जाएगा 4 माइनस 14 प्लस 10। अगर मैं देखूं इसका पूरा आंसर तो एग्जैक्टली कितना आ रहा है, दैट विल बी जीरो। तो मेरे पास p ऑफ 2 कितना आ रहा है, दैट इज जीरो। मैं 3 पे भी चेक करता हूं। ठीक है, एट b पार्ट एट x इज इक्वल टू में 3। ठीक है, अच्छा जी, p ऑफ 3 निकाल के देखते हैं। तो दिस इज 9 माइनस 21 प्लस 10, 10 और 9 19, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस। तो इस पे तो नहीं आ रहा जीरो, तो मैं क्या लिखूंगा कि दैट विल बी x इज इक्वल टू में 2 इज द, ठीक है, जीरो बोल दूं, यानी जिस पर भी वैल्यू जीरो आ रही है वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। दैट इज सो सिंपल। तो मैं यहां पे लिखूंगा इज अ जीरो, जीरो बोल दूं, रूट बोल दूं, सोल्यूशन बोल दूं, बात सेम है। तो रूट भी लिख सकता हूं मैं इसकी जगह, मैं सोल्यूशन में लिख सकता हूं, सोल्यूशन ऑफ px। ठीक है, आपको कोई एक वर्ड देगा, जीरो पूछ सकता है, तो उसने पूछा था कि किस पर इसकी वैल्यू जीरो आ रही है, तो x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो जिस वैल्यू पर वो जीरो हो जाता है उसको हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट उतारिए। स्क्रीन ब्लर हो
चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, मुझे करके बताइए। ठीक है, आपको दो दो वैल्यूज पे चेक करना है, इस पे भी चेक करना है, उस पे भी, और इसकी जीरो देखने के किस पर आ रहा है। चलिए मैंने आपको तीन क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों क्वेश्चंस एक बार ट्राई करके देखिए फटाफट। सर हमें एक्स किसके इक्वल पुट करना है? बाबू हर क्वेश्चन में आपको दो दो तीन तीन वैल्यू दी हुई है, तो तीनों पे चेक करना पड़ेगा केस बना के, जैसे x इक्वल टू 1 मैंने अभी बनाया था ना यहाँ पर। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, अगर आप कहते हो तो मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा, मैंने यहाँ पे लिखा पी एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आपको जो जो वैल्यूज दे रखी होंगी उन दोनों पे चेक करना है। जैसे इसमें दो दे रखी है, इसमें तीन, इसमें तीन, तो आपको सारी वैल्यूज पे चेक करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट, एट एक्स इज इक्वल टू में इसके लिए कितनी दी हुई है 1, तो मैं 1 पे चेक करूंगा, पी ऑफ 1 निकालूंगा, तो दिस इज 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 1 प्लस 1। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 1, तो इसका आंसर 4 आ रहा है। तो इस पर तो जीरो नहीं आ रहा, तो मुझे क्या निकालना है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल निकालना, जिस पर वैल्यू जीरो आ रही, तो ये तो नहीं आ रही, p ऑफ -1 पे निकालते हैं सेकंड पार्ट, एट x इज इक्वल टू में -1, तो p ऑफ, अगर मैं -1 निकालता हूं तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में -1 प्लस 1, तो -1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 इंटू में -1 -2 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2 -2 0, तो ये पूरा पूरा जीरो आ रहा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि दैट विल बी x is equal to -1 is the zero of the polynomial। ठीक है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो x is equal to -1 पे जीरो आ रही है, तो x is equal to -1 क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। तो आपको 1 2 3 इस पे तीनों पे चेक करना है, इस पे भी तीनों पे चेक करना है। ठीक है, फटाफट करके बताइए। ठीक है, ऐसे बी पार्ट बनाइए,
बी पार्ट के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड केस, 3 केस बना के देखिए। मैडम
Sir, done. सर डन। चलो ट्राई करके देखते हैं फिर। हो गया सभी का ना? चलो, तो मेरे पास यहाँ पर तीन तीन वैल्यूज दी हुई है। चलो मैं रब कर रहा हूँ ये वाला। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ब्रैकेट खोल के करना है, ब्रैकेट खोल के भी कर सकते हो, आपको डायरेक्टली पुट करना है, डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। तो अगर किसी ने ब्रैकेट ओपन करके किया हो मल्टीप्लाई करके तब भी सही है, किसी ने डायरेक्ट पुट किया हो तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर। ठीक है, चलो तो ए पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू में मुझे 1 पे चेक करना। ठीक है, तो पी ऑफ 1 इज इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस, तो यहाँ आ जाएगा 0 इंटू में 2 विच इज इक्वल टू में 0। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो पी ऑफ 2 निकाल लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा दैट इज 2 माइनस 1 और यहां आ जाएगा 2 प्लस 1, तो आ जाएगा 1 इंटू में 3, आंसर विल बी 3। तब भी आपके आंसर वही आ रहे हैं। थर्ड देख लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू में माइनस वन पे चेक करते हैं। माइनस वन अगर एक्स की जगह पुट करूंगा माइनस वन यहां पर आ जाएगा -1 प्लस 1, तो यहां आ जाएगा -2 इंटू में 0 अगेन इक्वल टू 0। तो अब तो ये तो दो वैल्यू पर 0 आ रहा है, तो दो वैल्यू पे लिखते हैं। तो यहां पे लिख देंगे x इज इक्वल टू में 1 एंड x इज इक्वल टू में -1 आर द zeros of the polynomial। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक से ज्यादा जीरोस दे रखे होंगे तो मैं दोनों लिखूंगा, 1 एंड -1 आर द zeros of the polynomial। ठीक है, चलिए थर्ड मुझे कौन बताएगा, थर्ड किस किस पे 0 आ रहा है? Sir, x equals to -2 and x equals to -5. बहुत बढ़िया, इन दोनों पर 0 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। चलो ट्राई करके देखते हैं। फटाफट लिखिए इसको भी। अगर मैं सी पार्ट देखूं तो मुझे पी एक्स दिया होगा, तो हमें तीनों पे ही चेक करना पड़ेगा, तो तीनों पे करते हैं। ठीक है, 2 पर चेक करते हैं। तो ये आ जाएगा मेरे पास दैट विल बी 4, ये आ जाएगा हमारे पास 14 और ये आ जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 48। तो ये तो 0 नहीं होगा। सेकंड पार्ट करके देखते हैं। एट x इज इक्वल टू में -2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 -14 प्लस 10, पूरा पूरा 0 आ रहा है। ठीक है, थर्ड करके देखते हैं। तो ये आ जाएगा 25 -35 प्लस 10, ये भी अगेन पूरा पूरा 0 आ रहा है। तो 2 पर 0 आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा कि x इज इक्वल टू में -2 एंड x इज इक्वल टू में -5 आर द zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है ना, चलो ऐसे क्वेश्चंस हम आराम से करें। फटाफट उतारो, फिर आगे टॉपिक्स स्टार्ट कर लेने हैं।
चलिए रब कर रहा हूं मैं सारा। चलिए अगला टॉपिक भी बिल्कुल सिमिलर ही है, ठीक है। तो टॉपिक फिर से थोड़ा सा गैप, नए पेज से टॉपिक डालो, नया पेज निकाल लीजिए, नए पेज से टॉपिक डालिए। रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल, रूट्स ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो ए पार्ट लिख लेना, लीनियर पॉलिनॉमियल। बी पार्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये नए पेज से टॉपिक डाला, नए पेज से। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमें 3 पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना सीखना है, जिसमें आता है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। फटाफट लिखिए। इसके नीचे नोट बनाइए। अगर मुझे नंबर ऑफ फ्रूट्स या फिर जीरोस बताने हैं तो वो किसके इक्वल होता है? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तो देखते हैं। चलिए, अगर मुझे ये क्वेश्चन दे रखा, प्लीज ध्यान से सुनिए। मुझे रूट्स बताने कितने होंगे, यानी कितनी जीरोस होंगी इसकी, तो जितनी इसकी डिग्री होगी ना उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो मुझे बताइए इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 2। तो यहां पर इसके नंबर ऑफ रूट्स होंगे दैट, तो आंसर लिख लेते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ए का आंसर होगा 2। बी का आंसर क्या होगा बताइए? 3 3। ओके, सी का आंसर 100 100। यानी हाँ, जितनी भी उसकी हाईएस्ट पावर होगी ना उतने ही उसके रूट्स होंगे। अब वो निकालते कैसे हैं, अब वो हम सीखने जा रहे हैं। ये तो हमने देख लिया कि इतने रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर वो क्या होते हैं वो हम निकालने की एक बार कोशिश करते हैं। ठीक है, आप पहले इतना उतारिए।
चलो करके देख रहे हैं, लिख लिया सभी ने? यस चलो टॉपिक डालो लीनियर पॉलिनोमियल। पेन डाउन रख दो और इधर देखो, बिल्कुल पेन डाउन रख देना। अब हमें जीरो निकालना है, वो निकालते कैसे? ठीक है, इधर देखना, मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। ax प्लस बी, जब हमने लीनियर फॉर्म लिखा था हमने उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी, आप चेक कर सकते हैं। लीनियर का मतलब डिग्री 1, तो हम पहली डिग्री 1 लिखेंगे फिर जीरो पे आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें कभी भी जीरो निकालना है तो इसको इक्वेट कर देंगे जीरो से। तो मैंने क्या करा, ax इक्वल टू जीरो, ठीक है, ax प्लस बी इक्वल टू जीरो, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको जीरो से इक्वेट कर दो और x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस बी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस बी बाई, ठीक है, यानी पहले b को मैं उधर ले गया माइनस बी, तो a नीचे चला जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी बाई। तो यहां पर x इज इक्वल टू में माइनस बी बाई ए क्या कहलाता है, इज द रूट या फिर जीरो ऑफ द पॉइंट। अब हमें चेक नहीं करना कि अगर मुझे वैल्यूज दे रखी हो तो मेरे को चेक करना नहीं, अब हमें चेक नहीं करना, अब हमें फाइंड करना है। तो लीनियर का हमने निकाल लिया। अच्छा, लीनियर की डिग्री कितनी है, 1. 1। लीनियर की डिग्री 1 है तो उसका रूट भी एक ही होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस बी बाई, सिर्फ एक ही वैल्यू एग्जिस्ट करेगी पूरी पूरी, तो दैट विल बी इज द रूट ऑफ द पॉलीनोमियल, लिखना मत। अभी जैसे मेरे पास क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मुझे ये देगा फाइंड द रूट ऑफ, ये निकालना है, मुझे निकालना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, जो भी मुझे px दे रखते हैं दैट इज 2x माइनस 7, इसको इक्वेट कर दूंगा जीरो से, जो भी दे रखा होगा उसको जीरो से इक्वेट कर दो और x की वैल्यू निकाल लो। ये 7 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 बाई, तो मैं यहां पे लिख दूंगा x इज इक्वल टू 7 बाई 2 इज द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, चाहे अब मैं लीनियर पढ़ूं, चाहे मैं क्वाड्रेटिक पढ़ूं, चाहे मैं क्यूबिक पढ़ूं, तीनों के मेथड अलग अलग है निकालने, तो भी हमने किसका सीखा है, लीनियर का सीखा है, इक्वेट बाय जीरो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपके इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा आपको, पहले आप आराम से उतारिए और समझिए इसको एक बार। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर हम उसको जीरो से इक्वेट क्यों करते हैं? बाबू जीरो निकालने के लिए ना, जब भी हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा तो हम उसको जीरो से इक्वेट करेंगे। ओके सर।
चलो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे करके बताइए। सर ये एल एक्स प्लस एम है ना? हाँ, एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम। चलिए फटाफट ट्राई कीजिए। सर डन। ओके, चलो ट्राई करके देखते हैं। मुझे क्या दिया हुआ है? सारे इजी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। चलो
जो जो मुझे दिया हुआ बस इक्वल टू हमें 0 पुट करके आंसर निकालना है। ए पार्ट, मुझे px दिया हुआ है 9x + 12, तो मैंने क्या किया 9x + 12 को इक्वेट कर दिया 0 से, x की वैल्यू निकालते हैं, तो 9x = में -12, x = में -12/9, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं, तो ये पूरा पूरा जाएगा 4 पर, ये जाएगा 3, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -4/3, ठीक है, एज द रूट ऑफ, ठीक है जी। चलो अदर करके देखते हैं। बी पार्ट, मुझे px दिया हुआ है lx + m, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया lx + m को इक्वल टू 0 रख दिया, m उधर चला जाएगा, ठीक है ना, x कितना आ जाएगा -m/n, सिंपल। अगर वो नंबर्स की फॉर्म में देगा तो नंबर्स की फॉर्म में कर लिया, वेरिएबल की फॉर्म में देगा तो वेरिएबल की फॉर्म में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे x = -m/l is the root of px। सी पार्ट करके देखते हैं। सी पार्ट में दिया हुआ मुझे सिर्फ qx, तो हमने qx को इक्वल टू 0 रख दिया, तो बताइए x की वैल्यू क्या आएगी, एनीवन? सर 0.q। 0 में q, अच्छा 0 में q क्या होता है? 0। सर 0। 0, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x = 0 इज द रूट ऑफ px, ठीक है ना। अगर मेरा 0 आ रहा है तो हम पूरा 0 लिखते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करके देखते हैं। तो डी पार्ट में मुझे दिया हुआ है px = 64x - 8, तो 64x - 8 = 0, तो 64x = में 8, x = में 8/64, ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो दिस इज 1/8, तो यहाँ पे आ जाएगा x = 1/8 इज द रूट ऑफ px, ठीक है। अब वो मुझे जैसे मर्जी क्वेश्चन दे दे, हम आराम से निकाल सकते हैं। तो जब भी मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो वहां पर x की वैल्यू सिर्फ एक ही निकलेगी, ठीक है। तो हम सारे आंसर्स में देख सकते हैं हमारी x की वैल्यू सिर्फ एक ही आ रही है, ठीक है। चलिए फटाफट उतारिए। चलिए रब कर रहा हूं मैं, टॉपिक डाल लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जल्दी से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहले तो हम इसके मेथड्स देखते हैं, तो लिखिए मेथड्स
फर्स्ट मेथड है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड्स 8 स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बी पार्ट। थर्ड पार्ट है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, इस पे आप लिख सकते हैं दैट विल बी इन 10th स्टैंडर्ड, इन 10th, ठीक है। ये जो दोनों मेथड है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये हम 10th में सीखेंगे, ये हमारा 9th क्लास, बस इसके आगे लिख लेना 9th, ठीक है, बस हमें यही सीखना है। चलिए क्लास में देखेंगे कैसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज कर कर रूट्स निकालते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर आपका नेक्स्ट क्लास तक होमवर्क है वो कंप्लीट करके बैठना है। 2.1 आई होप आप सभी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2, वो आपसे पूरी की हो जाएगी अब, तो 2.2 आप सॉल्व करके रखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। आप हो सकता है क्योंकि हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास तक, तो हमने एक लॉन्ग डिवीजन सीखी हुई है px और qx वाली, ठीक है ना, अगर आपने 8th स्टैंडर्ड में वो सीख रखी है तो थोड़ा सा उसका रिवीजन करके बैठना, क्योंकि उसके मैं थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे आपको क्लैरिटी और बने, ठीक है।